चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, एकरा में कुछ नहीं है। एकरा में वायुमंडलीय अपवर्तन में बस क्या होगा, एकरा में हवा रहेगा जो क्या करेगा जी, ठंडा और गर्म हवा रहेगा, समझा ना। और वही से क्या होगा, प्रकाश जब ऊपर से नीचे आएगा ना तो में अपरिवर्तन होगा। क्या होगा, अपरिवर्तन। अपरिवर्तन का मतलब जानता ही होगा, जानता ना है जी। देखो अपरिवर्तन का मतलब जानता ना है। देखो चलो शुरू करते हैं। क्या पहला टॉपिक क्या है मेरा, वायुमंडलीय अपवर्तन, है ना। देखो अपवर्तन का मतलब जानता ही है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं जी, अपवर्तन कहते हैं, है कि ना। देखो वायुमंडलीय अपवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, प्रकाश से किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न घनत्व के परतों से गुजरते समय मुड़ जाती है, जिससे क्या होता है जी, आकाशीय पिंडों की स्थिति, आकार और समय में परिवर्तन प्रतीत दिखता है। या अगर सबसे छोटा अगर इसका डिफिनेशन लेगा तो ये हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन को ही क्या कहते हैं जी, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, समझा। यानी एकदम एगो सिंपल भी है और एगो हल्का लॉन्ग भी है, समझा ना। तो हम लोग क्या देखना है जी, करीको एक में लेके देखो एकरा में क्या बोल रहा है ना कि सुन देखो पहले, जैसे में हम लोग वायुमंडलीय जैसे देखते हैं कि जैसे वायुमंडलीय परिवर्तन होता है, तब हम जैसे में देखो, जैसे ऊपर में क्या है, ऊपर में बहुत सारा ग्रह है, ऊपर में बहुत सारा तारा है ना। उस सबको हम लोग को दिखता है, दिखाई देता है तो कभी भुकाते हुए दिखाई देता है ना, या कभी दिखाई देता है तो कभी नहीं दिखाई देता है, या कभी दिखाई देगा यहाँ पे, कभी दिखाई देगा यहाँ पे, है ना। तो ऐसा दिखाई देता है, समझा। क्यों दिखाई देता है वैसा, आखिर क्यों, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है, समझा। जैसे मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैसा तारा है, क्या है जी, तारा है, तारा, ठीक। ये तारा जो है ना छोटो, ये क्या करेगा, जैसे ही मतलब वहां से प्रकाश, तो अच्छा पहले ये हमको बताओ कि तारा में क्या खुद का प्रकाश होता है, नहीं ना, पक्का ना, अपना होता है। तारा में खुद का प्रकाश होता है ना छोटी, नहीं पता है, अभी बताए ना कि होता है, इसको मालूम के बताए, तो अब कितना बड़ा का सबूत चाहिए, है ना। तो तारा में अपना प्रकाश होता है, ठीक। अब देखो यहां से प्रकाश चलेगा, अब हमको बताओ प्रकाश क्या चलता है, प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है जी, चलता है ना। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही मान लो ये हमारा वायुमंडल है, क्या है जी, हमारा वायुमंडल है, इस वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो क्या है, एकरा में गर्म हवा का लेयर है और ठंडा हवा का लेयर है। इसको मान लो गर्म हवा का क्या है जी, लेयर यानी परत है, इसको बोले परत है, परत। आई क्या है जी, ठंडा हवा का परत है। तो दूसरा सबसे बड़ा परत याद रखना कि जो गर्म हवा का परत जो रहेगा ना, उसका घनत्व कम रहेगा। जो गर्म हवा का घनत्व रहेगा वो घनत्व क्या रहेगा जी, कम रहेगा, और ठंडा हवा का घनत्व क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ज्यादा घनत्व। तो हमको तनी ये बतलाओ कि ये गर्म हवा क्या कहलाएगा, विरल माध्यम की सघन माध्यम, विरल माध्यम, नहीं बोलेगा, सही है, हाँ।
जिसका घनत्व कम, अगर इसके सापेक्ष में इसको देखे तो ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, क्योंकि एकड़ घनत्व ज्यादा और एकड़ घनत्व कम है गर्म हवा का, तो गर्म हवा ठंडा हवा की अपेक्षा में क्या हो जाएगा, घनत्व यदि विरल माध्यम हो जाएगा, और ठंडा हवा क्या हो जाएगा जी, सघन माध्यम होगा। किसके किसके अपेक्षा में, गर्म हवा की अपेक्षा में, है ना। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, तो वही तो तू गड़बड़ा जाती है ना, गड़बड़ाना नहीं ना है। अब मान लो एग्जाम में आया तो गड़बड़ा गई, तब क्या होगा, फेल कर जाएगी, है ना। हमारे साथ ऐसे बहुत हुआ है, हमको याद रहता था लेकिन हम क्या करते थे ना कि याद है, आधा तो हम एग्जाम जो दिए थे, आता है हिंदी, इंग्लिश में एग्जाम देते थे, तो आता है हिंदी या इंग्लिश में एग्जाम देते थे। अब ओकरा में कुछ है कि न आधा हमको हिंदी वाला वर्ड पता था और न इंग्लिश वाला आधा वर्ड पता था, तो हम थे कुछ में इंग्लिश में थे, इसमें थे जी इंग्लिश में, न हमको इंग्लिश आता है बढ़िया से और न हिंदी आता है बढ़िया से, समझा। अब हम फंस जाते थे, तो हमको दोनों चीज चाहिए था, समझी ना। आ देते थे एग्जाम हम जो ना जो नीट में एग्जाम देते थे हमें, वो देते थे इंग्लिश मीडियम में। अब इंग्लिश मीडियम में देते थे, हमको पता रहता था कि ये लगभग होगा, पढ़ के हल्का समझते थे ना, लगता था कि ये होगा, लेकिन लगा कि नो कादी गलत हो गल, तो ऐसा करते थे, अक्कर बक्कर बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 मिला के धागा, चोर निकल के भागा, गा आया मार दिए ठीक उसको, समझी। तो वैसे नहीं करना है, करेक्ट जानना है कि क्या, क्यों मतलब वो विरल माध्यम है, क्यों सघन माध्यम है। तो याद रखना, किसी के सापेक्ष में ही हम विरल और सघन के बारे में बात कर सकते हैं जी, है ना, किसी के सापेक्ष में ही ना। अब हवा का घनत्व कम है, गर्म हवा का घनत्व कम, ठंडा हवा का घनत्व ज्यादा, तो जिसका घनत्व ज्यादा रहता है वो क्या होता है, सघन, और जिसका घनत्व कम रहेगा उसका क्या रहेगा, विरल। तो दोनों के सापेक्ष में देखे तो एगो विरल एगो सघन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना ना। अब चलते हैं, देखते रहना इसको, ये कभी कभी बीच में डेट कर जाता है, ठीक। तो ये समझ में आया, बोलो आया समझ में। तो याद रखना है क्या है, तो यहां से निकलेगा, तो अब देखो, अब जैसे ही एकरा में आएगा तो प्रकाश तो एकदम सीधे आ रहा था, छोटू तो हम तो सीधे आ रहा था ना, कहीं प्रकाश का है जी, लाइन में आ रहा है लाइन में, कौन है कि हाँ प्रकाश आ रहा है, बैताल कहीं के। देखो इधर, हाँ मान बोलो कि आप माने हैं वो एक प्रकाश है, ठीक। देखो अब यहाँ पर देखो, जैसे ही आएगा ये तो क्या है जी, विरल माध्यम है, तब विरल माध्यम है तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर भागेगा। ये मान लो ठंडा हवा था, अरे ई हाई वाला को घेरे हुए ना है, इसको माने है ई वाला को माने है गरम, समझा, इसको मानो ठंडा, फिर क्या गरम, फिर क्या, फिर गरम हो जाएगा, वो बात नहीं है। अरे कोई मान लो, इस तरह इसी को मान लेते हैं, ठीक। तो ये निर्वात से आ रहा है, तो देखो हवा है ना जी, तो निर्वात पहले क्या होता है, निर्वात में घनत्व होता ही नहीं है ना, ठीक। तो मान लो किधर आएगा, इसके लिए तो ये क्या हो गया, इसके लिए निर्वात के लिए क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा हल्का सा ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद एकरा में प्रवेश करेगा, तो मान लो कि लेयर नहीं है, अब सीधे एकरा में लाते हैं, ऐसे आ गया ही, अब ऐसे जाएगा, तो ये क्या है जी, सघन माध्यम है, तो आराम से फिर से ऐसे नहीं हो जाएगा, फिर से झुकेगा, ऐसे होगा ना। फिर यहाँ मान लो क्या था, गर्म हवा था, तो गर्म हवा में क्या हो जाएगा जी, ये फिर भागेगा, दूर भागेगा ऐसे, तो देखो अपवर्तन हो रहा ना है, अच्छा एकरा में नहीं लिए हैं, इसको नहीं माने हैं, मानेंगे तो हो जाएगा। देखो फिर से तुमको दिखा देते हैं, एकरा में कुछ ना तुमको समझना, यही समझना है छोटू कि अपवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। ये हो गए,
गरम हवा, ठंडा हवा, गरम हवा, ठंडा हवा, गरम हवा, ठंडा। इसको मान लो ये निर्वात है, ऊपर निर्वात, इसको ठंडा, गरम, ठंडा, अंडा, गरम, ठंडा। ठीक, देखो ये वायुमंडल का एक परत है। जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ से प्रकाश निर्वात से आएगा, यहाँ पे मान लो ऐसे आया, ठीक है। जैसे ऐसे आएगा ना तो क्या करेगा जी, एक तो निर्वात है, तो एक क्या करेगा, यह विलंब की ओर झुक जाएगा। ये गर्म हवा है, ये तो विरल माध्यम में हो गया, इसके लिए गर्म हवा के लिए विरल माध्यम, सघन माध्यम में हो गया ठंडा हवा, आई विरल माध्यम हो गया। एक से क्या भाएगा, तो ऐसे ही करते क्रम में क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो देखो यहाँ सूर्य के प्रकाश चल रहा है, देख रहा है, जिगजैग चल रहा है, तो अपवर्तन हो रहा है मेरे भाई। अगर कोई माध्यम, सुनो एक सेकेंड, देखो तो पहले, अगर यहाँ पे अगर वायुमंडल न रहे तब एक सीधे ही चलेगा। अगर वायुमंडल आ गया तो में गर्म हवा और ठंडा हवा दोनों है, तो गर्म हवा का अपवर्तन क्या होता है, उसको बोलेंगे घनत्व कम रहता है, जिसके कारण वो अभिलंब से दूर भागेगा। सघन यानी ठंडा हवा में अभिलंब के पास आएगा, तो जब अभिलंब के पास आएगा तो में नहीं हो रहा है अपवर्तन, माध्यम में जाएगा तो टेढ़ा ना चलेगा जी, सीधा नहीं ना चलेगा। क्यों नहीं चलेगा सीधा, क्योंकि वहां माध्यम आ गया है, अलग अलग प्रकार का माध्यम आ रहा है। और जब अलग अलग का प्रकार का माध्यम आएगा तो क्या हो जाएगा, क्रम में तुमको जिधर से उसको रास्ता मिल जाएगा उधर से निकल जाएगा। अब तुम मान लो कि तुम यहाँ से जा रहा है, अब यहाँ जा रहा है नवाबपुर, और तुमको यहाँ से मिल जाए अजमो, बैंक पर मिल जाएगा बैंक पर क्या मिलेगा जी, तुमको भीड़ मिलेगा, फिर आगे दरियापुर मिल जाएगा, फिर सतपुरा मिल जाएगा, वहां पे निजामपुरा मिल जाएगा, फिर वहां मिल जाएगा। तब तुमको जैसे रास्ता मिल जाएगा किनारे से होकर निकलना जाएगा जी। तो जिगजैग चला ना तुम, टेढ़ा मेरा चला ना, वही बात है यहाँ पे, समझा। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे पूरा वायुमंडल ले लिया है, समझा। अगर वायुमंडल न रहेगा, मान लो कि इसको मान लो तुम निर्वात, इसको मान लो क्या निर्वात, तब यहाँ से प्रकाश सीधा चल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग मान लेंगे क्या यहाँ माध्यम मान लेंगे तब चल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो, तो आराम से समझ में आए ना। तो याद रखना वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है जी, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। याद रखना एकरा में वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हम लोग को जो वास्तविक रूप से जो दिखता है वहां पे सारा वो दिख नहीं पाता है, समझा। वो उसका जो तुमको वहां पे जैसे तुमको लगता है ना कि वो भूख भाग कर रहा है, ओरिजिनली में भूख भाग नहीं करता है, समझा। ओरिजिनली में वो भूख भाग नहीं करता है, जैसे कैसे प्रकाश से स्थिर वैसे स्थिर है, लेकिन बहुत दूर है और वहां से आने में उसको बहुत टाइम लगता है, समझा। और यहाँ जब आता है ना तो उसको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है, प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है। तो कभी मान लो तुम यहाँ खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है तू, तो कभी ये प्रकाश तुम्हारे पास आ जाएगा और कभी ये प्रकाश तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो जब आएगा तुमको दिखेगा और नहीं आएगा तो नहीं दिखेगा, समझा। इसलिए तुमको लगता है कि तारा क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है ना, यानी भूख भाग कर रहा है ना, भूख भाग कर रहा है, ठीक है। क्या ये बताओ, अगर पहाड़ के सामने को चींटी रख देंगे तो दिखेगा? तुम टेलीस्कोप लगा लो फिर देखो तब दिखेगा, समझी। अगर तोरा
जाके रख देवल जाए क्या तारका, जो तारका थी, तारका रामायण में उसका सामने रख देवल जाए तो तू दिखेगी कतना बड़का थी, है ना, कतना बड़का थी और तुम कतना तन, इसको रखेंगे तो अब नहीं दिखेगी, है कि ना, अब घटनी में अब नहीं दिखेगा। फिर क्या होगा, तब फिर दूर से दूरबीन लगाएगा ऐसे तब, है ना। हम जो है हम दिखेंगे, तारका से कम थोड़ी ना। हो गया ना, तो समझ में आया वायुमंडलीय परिवर्तन बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट है, उस पॉइंटों को हम लोग क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। पृथ्वी को घेरे हुए गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं जी, वायुमंडल, है ना। तुमसे कोई पूछ रहा है कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि पृथ्वी को घेरे हुए गैसों के मिश्रण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या रहता है जी, अदृश्य एक आवरण होता है ना। दिख रहा है क्या वायुमंडल, दिख रहा है नहीं, अदृश्य है, क्या है जी, अदृश्य है, दिखता नहीं है, समझे। ये कौन है, यह मिस्टर इंडिया, दिखता नहीं है दिखता नहीं है। कहा जाता है कि जो वास्तव में नहीं है वो है, ऐसे जो वास्तव में है वो दिखता नहीं है, और जो वास्तव में नहीं है वही दिखता है। नहीं समझा, तो तुम एगो बात समझो, समझ के समझ सको, छोड़ो बात खत्म करो, नहीं समझेगा। अब उसके बाद देखो, वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्या होता है, पृथ्वी से। अच्छा बताओ, ये वायुमंडल क्यों नहीं निकल के भाग जा रहा है, पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन बताया गुरुत्वाकर्षण बल, कौन खोज किया था, न्यूटन। हाँ, ये गजब आदमी थे। अरे भाई कुछ नीचे गिर गया, काहे का दिमाग लगा रहे हैं आप, है ना। हम लोग हैं दिमाग नहीं लगाते कि वायुमंडलीय परिवर्तन कैसे हो रहा है, कोई तुम हमरा है कि ना, दिमाग नहीं हम लोग लगाते हैं। करिए, अरे हो रहा है तो उसको होने दो, हम का दिमाग लगाए, है ना। मान लो दिमाग लगाए, कोई सिद्धांत निकल के चल आया, तो फिर किसी और को पढ़ना पड़ेगा वो बात, है ना। तो काहे ला अभी इतना बड़का सिलेबस है, काहे ला इसको हम बड़का करे जाए, है कि ना। हम लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, लोग बहुत खराब आदमी, काहे ला इसको करे गए कि गुरुत्वाकर्षण बल इतना उतना किए ना, इतना किए वो खोज, इतना किए खोज, इस पे लोग पीएचडी करता है, समझा। अब सोचो, अब आगे देखो, यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है, याद रखना। मान लो पूरा वायुमंडल है, आई पृथ्वी की सतह है, तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर में वायुमंडल का घनत्व कम होगा, ऊपर में वायुमंडल का घनत्व, वायुमंडल का घनत्व क्या होता है जी, कम होता है, और नीचे में घनत्व क्या रहता है, याद रहेगा ना जी, है कि वायुमंडल में पृथ्वी के सतह के पार जितना भी कुछ रहेगा, 100, 200, 500 मीटर तक ना, वो क्या रहेगा, वहां पे घनत्व ज्यादा रहेगा, है ना। नीचे वाला सतह पे क्या रहेगा, घनत्व ज्यादा, ऊपर वाला सतह पे क्या रहेगा, घनत्व कम रहेगा। हाँ, जैसे तुम ऊपर जाएगा ना, तो हवा जो ऑक्सीजन की मात्रा कमता जाएगा, और वायुमंडल का घनत्व क्या होता जाएगा जी, कम होता जाएगा, ठीक है। नीचे वाला सतह पे वायुमंडलीय घनत्व क्या होता है, ज्यादा, ठीक। कोई दिक्कत इसमें तो है नहीं कि, अब बताओ, ये कोई के नहीं पता है जी, नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, 78%, है ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना, 78,
ऑक्सीजन कितना जी? 21 है ना। अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितना? अदर गैस कितना? है ना। क्या एक बहुत सा उपयोग होता है, समझा। हाँ, चिप्स भरा रहता ना है पैकेट में खाना वाला, ओकरा में लिप लगा हुआ रहता है। ये एक तरह की अक्रिय गैस का काम करता है, ठीक है ना। तो मरल आदमी भर देना, समझाना। देखो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है बहुत सारे घटनाएं होती हैं, है ना जी। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? बहुत सारा क्या होता है जी? घटना होता है। पहला क्या है जी? तारा मतलब टिमटिमाना, है ना। सूर्य और चंद्रमा का वास्तविक समय से पहले उग जाना और मतलब देर में डूबना। फिर मरीचिका, समझा, बताएंगे मरीचिका। फिर क्या है? सूर्य और चंद्रमा का क्षितिज, यानी जब बराबर में आता है ना तब क्या होगा? उसका साइज बड़ा दिखेगा। अब मरीचिका में पता है क्या होता है? जब तू यहाँ से जाएगा ना गर्मी के दिन में तो आगे तुमको रोड पानी पानी दिखेगा, दिखता है। तुम मैंने देखना, बढ़िया से देखना, दिखता है। नहीं नहीं, तुम जाएगा ना आगे में है तो तुमको लगेगा कि आगे पानी है, लेकिन पानी नहीं रहता है। वही होता है मरीच का। हाँ, जैसे रेगिस्तान में ज्यादा होता है, समझा। देखो अभी हम बतलाए हैं क्या? तारों का टिमटिमाना बतलाए हैं। तारा का क्यों टिमटिमाता है? अपवर्तन कारण, है ना। तारा टिमटिमाता है क्यों जी? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों बताओ? वायुमंडल में कौन कौन सा गैस हवा रहता है? हाँ, अभी जो बतला है ना वही प्रक्रिया यहाँ पे होने वाला है। भी होता है, ठीक। ये मान लो कौन हवा है जी? गरम मान ले, गरम। ये कौन मान ले? ठंडा। ये कौन मान ले? अंडा। मुर्गा के अंडा, वाह बहुत अच्छा, ठीक। चलो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ही मान ले, यहाँ पे तारा, ठीक है। अभी तो यहाँ निर्वात में है, तो निर्वात में तो प्रकाश क्या रहेगा जी? सीधा चलेगा। तो मान लो यहाँ पे था तो ऐसे ही पड़ रहा था, ठीक। सीधा क्यों नहीं लाए वहां से? हम ऐसे क्यों नहीं लाए हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी माध्यम है, माध्यम से क्या रहेगा जी? जब सीधा पड़ता है ना किसी पे तो सीधा ही निकल जाता है। इसीलिए अपवर्तन को देखने के लिए क्या करते हैं जी? हाँ, तो ले लेते हैं। देखो यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे आएगा ना तो क्या होगा? यहाँ पे ये अभिलंब हो गया। तो ये बताओ, ये निर्वात में है जी, निर्वात है। अब यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से जाएगा क्रम में तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा हल्का सा, ठीक। यहाँ से फिर जाएगा, नीचे में है तो अबरी क्या है? तो ठंडा है, तो फिर क्या करेगा? ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे करते करते क्या होगा ना जी कि देखो वास्तविक रूप से ये प्रकाश कहाँ जाना चाह रहा था? ये वास्तविक रूप से प्रकाश जाना चाह रहा था कहाँ जी? यहाँ पर। लेकिन ऐसे ही मुड़ते मुड़ते कहाँ आ जा रहा है? यहाँ पर, समझा। तो कभी कभी एक में होता है ना कि ये प्रकाश मुड़ के क्या हो जाए? यहाँ पर आ जाएगा। और कभी कभी क्या हो जाएगा? मुड़ के प्रकाश कहाँ चल जाएगा जी? यहाँ पर चला जाएगा, समझा। तो यहाँ वाला आदमी को क्या करेगा? क्या यहाँ पर दिखेगा?
यहाँ वाले आदमी को ये दिखेगा ना कि ये वाला जो तारा है वो कहाँ है जी, ये वाला यहाँ पर है, यहाँ पर, समझा। कभी कभी अगर भाग जाएगा तो कहाँ चल जाएगा ये जी, कभी कभी यहाँ चल जाएगा, तो इसको तो दिखेगा है ही नहीं। अब फिर लगले फिर यहीं पे चला आएगा, दिखेगा फिर यहीं पे, तो क्या करेगा, ऐसे ही इसको भूख भाग मतलब है यानी जलता हुआ फिर बुझता हुआ, जलता हुआ बुझता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, समझा, जिसके कारण हम लोग को तारा क्या दिखता है जी, टिमटिमाता हुआ दिखता है। ठीक है, तो याद रखना है क्या, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही वायु क्या दिखता है हमको जी, तारा जो होता है वो टिमटिमाता हुआ दिखता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, बोलो। ये सब अभी जो बतलाए वही वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। अरे भाई ना, अच्छा करिया यहाँ और सब नहीं हो रहा है, करिया भी समझा जी। एक में वही लिखा है, देखो ठंडा हवा होता है, गर्म हवा होता है, गर्म हवा का घनत्व जो रहता है वो कम रहता है, जिसके कारण ओकरा में अपवर्तन यानी प्रकाश अविलंब की ओर मुड़ता है, तो अविलंब से दूर मुड़ता है। ऐसे ही करके ओकरा में बहुत सारा बातें कहा गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। जब तारे से आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उन्हें अलग अलग घनत्व वाली वायु के परतों से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि वह गति लगातार बदलते रहता है, जिसके कारण क्या होता है ना उसमें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा क्या होता है जी, टिमटिमाता हुआ दिखता है। ठीक, एक में कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो बढ़े आगे। अब देखो तारे टिमटिमाने का कारण, तो वायुमंडल की अस्थिरता, वायुमंडल स्थिर नहीं रहता है, वो हमेशा क्या रहता है जी, बदलते रहता है। ठीक, वायुमंडल जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है जी, हिलता रहता है। देखो इधर वायुमंडल जो है ना वो क्या रहता है, हमेशा हिलता रहता है, समझा ना। देखो उसके बाद प्रकाश का अलग अलग दिशा में जाना, प्रकाश जो होता है वो अलग अलग दिशाओं में जाता है। ठीक, समझा, कभी आएगा यहाँ पे, यहाँ चल के यहाँ ऐसे आएगा, तो कभी क्या होगा जी ऐसे पहुंच जाएगा, तो कभी यहाँ से आगे ऐसे हो जाएगा, समझा। तो अलग अलग दिशाओं में क्या होता है जी, यहाँ पे प्रकाश जो होता है जाता है, जिसके कारण ही तारा हमको टिमटिमाता हुआ दिखता है। और देखो तारा जो होता है बहुत दूर है, तारा जो है बहुत दूर है, कितना दूर है जी, बहुत दूर, दूरों के दूर, बहुत दूर है ना छोटे है, बहुत दूर है, जिसके कारण क्या होगा, तारा हम लोगों को नहीं दिख, मतलब क्या आता है, एक बूंदा के आकार का दिखाई देता है। और जब दूर से कोई चीज आता हुआ दिखाई देगा ना, तब उसका प्रकाश जो होता है हल्का झिलमिल झिलमिल दिखता है, समझा। अब देखो, अब तुम कहेगा कि बताइए ग्रह जो अथी होते हैं, क्या उसको बोलते हैं, तारा होता है टिमटिमाता है, लेकिन जो ग्रह होता है वो क्यों नहीं टिमटिमाता है जी। देखो वास्तव में ग्रह भी क्या होता है, टिमटिमाता है, यानी ओकरा में भी कभी प्रकाश बुझता है, और क्या होता है में हम लोग को मतलब अगर देखेंगे ना तो वास्तव में वो क्या होगा, वो भी टिमटिमाता है, लेकिन वो हम लोग पृथ्वी से यानी हम लोगों से वो बहुत भीरी होता है, समझा। और बहुत निकट होने के कारण जो होता है ओकरा में जितना हम लोग को तारा में दिख पाता है वायुमंडलीय अपवर्तन कारण में टिमटिमाता हुआ, उतना इसको में नहीं दिख पाता है, जिसके कारण क्या होता है हम लोगों को तारा और ग्रह जो चंद्रमा और ग्रह जो है वो टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता है। क्या नहीं लगता, कौन ग्रह नहीं लगता है, शुक्र ग्रह तो यहाँ तो लगता है सीधे में, शाम वाला तारा कहते हैं उसको, शुक्र ग्रह तो ना होता है, इधर दिखता है, तो टिमटिमाता हुआ दिखता है, वो टिमटिमाता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों नहीं तारा क्यों नहीं टिमटिमाता हुआ दिखेगा, टिमटिमाता हुआ इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि वो हम लोग के बहुत पास होता है, समझा। ये क्रम में लिखल है क्या कि हम लोग जानते हैं कि तारा की तुलना में चंद्रमा और ग्रह जो होता है वो पृथ्वी के बहुत निकट होता है, जिसके कारण तारों को प्रकाश
का लगभग बिंदु स्रोत मतलब समझा जाता है। यहाँ से वो बिंदु के एकदम बिंदु के समझ उसको माना जाता है। और जो ग्रह जो होता है वो इतना बड़ा माना जाता है। तो अब यहाँ से यहाँ पे प्रकाश आएगा तो ये झिलमिल दिखाई देगा ना जी। एक से जो प्रकाश आएगा वो क्या करेगा, यहाँ पे आता हुआ झिलमिल दिखाएगा, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। एकरा में भी क्या रहा है, वायुमंडल, ये भी तो आ रहा है वायुमंडल से होते हो क्या रहा है, ये भी तो वायुमंडल से ही हो क्या रहा है। लेकिन एकरा में क्या होता है, उतना हम लोग को दिख नहीं पाता है, जिसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ग्रह जो होता है वो टिमटिमाता नहीं है, या चंद्रमा टिमटिमाता नहीं है। ठीक है, एकरा में बहुत सारा विचलन हम लोग को प्रतीत नहीं होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो तुमको अगर बोला जाएगा कि ग्रह या चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाता है, तो क्या बोलना है कि वो हम लोग के बहुत ही निकट होता है, जिसके कारण इसके एकरा से जो प्रकाश आता है, चंद्रमा से प्रकाश आता है, ओकरा में अपवर्तन होता है, लेकिन ओकरा जो किरण होता है ओकरा में विचलन जो होगा ना, विचलन यानी मुड़ाव जो होगा, मुड़ेगा, वो बहुत कम होता है। अब बहुत कम मुड़ाव के कारण क्या होता है जी, वो टिमटिमाता हुआ नहीं दिखता है। ठीक, अब देखो क्या है, सूर्य उदय यानी सूर्य उदय या सूर्य अस्त के आभासी समय, याद रखना, जब हम लोग को सूर्य उगता है ना, ओका से 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देता है। देखो, मान लो कि हम लोग यहाँ हैं, ठीक है, अच्छा, अति कौन हो सकता है, सोती हो ना, ओकरा से बड़का है। देखो यहाँ पे, अब मान लो कि देखो ये लड़की, ये हम लोग का सीधा लाइन क्षितिज हो गया, ये क्या हो गया जी, क्षितिज, ये क्या होगा, क्षितिज। क्षितिज यानी यहाँ पृथ्वी से जो एकदम सीधा लाइन रहेगा ना, इसी को क्या बोलेंगे, क्षितिज। ठीक है, अब मान लो सूर्य कहाँ था जी, सूर्य यहीं पे था, कहाँ था, सूर्य यहीं पे था, समझा, सूर्य जो यहीं पे था, लेकिन यहां से तुमको पता क्या दिखाएगा, यहां से वो किरण ऐसे गया और ऐसे जाके यहां से ऐसे गया हुआ है, ये आदमी को ऐसे दिखाई दे रहा है, समझा ना। हाय रे फलना, अरे रुको ना, मैया बताते हैं तुमको। अरे देखो इधर, यहां से प्रकाश ऐसे निकल के गया और इसके अखिया पे पड़ा, खराब हुई ना। देखो यहां से ऐसे गया ना, लेकिन ये देखो सूर्य अभी कहाँ है जी, अभी उगा नहीं है, अभी क्षितिज के नीचे ही है, लेकिन इस सवतिया के इसको पता क्या करेंगे, ये सूर्य ओरिजिनली में हम लोग को कहाँ दिखेगा जी, यहाँ दिखेगा। ये है बेचारा अइजा, दिख कहाँ रहा है, अइजा, नहीं कहे कि यहां से प्रकाश निकल के गया यहाँ पे, समझा, लेकिन ये प्रकाश जो है यहाँ पे इसको लग रहा है ना एक गुटकी के कि यहाँ पे नहीं है सूर्य यहाँ पे नहीं है, सूर्य कहाँ है, यहाँ पे। तो ये वाला कौन टाइम हमको दिखा, ये आभासी दिखा। हाँ, कौन सा सूर्य दिखा जी, आभासी सूर्य। अरे भाई मेरे, देखो इधर पहले, ये जो है ना छोटो, ये वास्तविक सूरज है, क्या है जी, वास्तविक, समझा, ये कैसा सूरज है जी, वास्तविक सूरज है, ठीक ना। लेकिन तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पे ओरिजिनली में तुमको ये है अइजा, आई तुमको दिख कहाँ रहा है जी, अइजा। क्यों दिख रहा है जी, क्योंकि ये किरण गया है यहाँ पे, तो यहाँ पर याद रखना, अगर ये कोई किरण जाके एक दूसरे से नहीं मिलता है तो उसका रेखा खींचते हैं ना जी, डॉट लाइन, वही डॉट लाइन खींचे हैं तो यहाँ पे सूरज हमको दिखता है। अब वास्तविक में ऐसा ही होता है, ये कब हो जाता है, 2 मिनट पहले ही वहां दिखता है, समझा। यानी सवेरे सवेरे उठेगा तो सूर्य देखेगा कि वहां पर दिख रहा है, तो वो वहां पे ओरिजिनली में है नहीं, वो क्या भी नीचे ही है,
तू हाँ तुम लोग को होता होगा रात है सूरज, कभी सूरज देखने नहीं गए, एतवार को देखती होगी सब, है ना? एतवार के मन भर सुता है कलेसान हो ले तो कलेसान नहीं होता। ठीक, देखो ये समझ में आया। आज सुनो उसके बाद ए लड़का सुनो, आज जब सूर्य अस्त होगा ना जी, जब सूर्य अस्त होगा तो वो भी ऐसा ही दिखेगा। ए लड़का सुनो, सूर्य जब अस्त होगा ना वो भी ऐसा ही दिखेगा। ये सूर्योदय के बताया अभी, सूर्योदय के, आज सूर्य अस्त होगा तो हूबहू ऐसा ही होगा। सूर्य चल जाएगा यहाँ पे, सुनो सूर्य चल जाएगा यहाँ पे, लेकिन जो होगा ना ये प्रकाश जाएगा तिरछा के यहाँ पे जाएगा, ऐसे तो जाएगा तो ये देखेगी छोटिया, तो तुम इसको क्या देखेगा यहाँ पे। यानी सूर्य के डूबने के बाद भी सूर्य 2 मिनट तक हम लोग को दिखाई देते रहता है, समझा? और सूर्य के उगने से पहले 2 मिनट क्या होता है हम लोग को दिखाई देता है। यानी कहेंगे कि सूर्य अस्त और सूर्य उदय के बीच का जो समय का गैप है ना वो कितना है जी? 4 मिनट है, समझा? यानी 2 मिनट डूबने के बाद भी दिखेगा, आज सूर्य उगने से 2 मिनट पहले भी दिखेगा। समझ में आया? बोलो। अरे कोना छोटे मर जा पुआ ना खा गया है। देखो इसके बाद यहाँ पे देखो, सूर्योदय और सूर्य अस्त का आभासी समय वह समय होता है जब हमें सूर्य उगता या डूबता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सूर्य असल में यानी वास्तव में उस समय वहां नहीं होता है। ये क्या है हम लोग को जी? एक भ्रम है। कैसा भ्रम है? वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से वो भ्रम उत्पन्न होता है, जिसके कारण हम लोग को लगता है कि सूर्य उदय से क्या होता है, सूर्य उदय के पहले ही हम लोग को 2 मिनट दिखता है पहले। यानी समझो कि एक तरह का जादू होता है यहाँ पे, समझा? सूर्य नहीं है लेकिन सूर्य दिख रहा है, सूर्य डूब गया लेकिन सूर्य दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? याद रखना, सूर्य उदय होने के 2 मिनट पहले ही सूर्य हम लोग को दिखता है और सूर्य अस्त होने के बाद भी हम लोग को सूर्य दिखता है। इसलिए सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में लगभग कितना मिनट का होता है जी? 4 मिनट का समय होता है। ठीक है, बस खाली यही वाला टॉपिक खत्म करके छोड़ देते हैं। देखो कैसे और क्यों यह फर्क है। देखो सूर्य उदय, जब हमें लगता है कि सूर्य उग चुका है तो असल में वो क्या रहता है? क्षितिज, यानी है जो क्षितिज रेखा है एकर वो नीचे रहता है। ठीक, और हम लोग को दिखता क्या है जी? ऊपर में, यानी आभासी स्थान, यानी ऊपर में दिखता है। अभी समझाए हैं उसको, ठीक ना? वायुमंडल सूर्य की रोशनी को क्या करता है ना? मोड़ देता है। वायुमंडल क्या करता है? जैसे में देखो सूर्य यहाँ से किरण निकला, किरण जैसे यहाँ से निकला तो सीधे जा रहा था, लेकिन जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश किया ना तो किरण को क्या कर दिया? मोड़ दिया। और जैसे ही मोड़ दिया तो क्या होगा? पीछे में ऐसे हम लोग को दिखेगा। तो सूर्य यहाँ पे हम लोग को दिखता है। क्यों दिखता है आभासी जी? क्या करता है वायुमंडल? जाता है सीधे, लेकिन उसको क्या करता है? मोड़ देता है। अब मोड़ने के कारण हम लोग को क्या दिखता है जी? आभासी दिखता है। ठीक, अब देखो सूर्य अस्त, एकरा में भी वही बात है ना? एकरा में क्या करता है जी? वो मोड़ देता है, जैसे कुछ मिनट पहले ही हम लोग को दिख जाता है। ठीक है, देखो जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है, यानी एकर, जैसे पृथ्वी है ना तो एकर ही निकट होगा, यानी एकर जब पास रहेगा ना ऐसे, तब क्या होगा? सूर्य चिपटा हुआ दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है जी? चिपटा, यानी अंडाकार के भी दिखाई देगा और चिपटा दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य की निचली कोर जो होता है ना वहां से होके गुजरने वाला अपवर्तन जो होता है वो अधिक होता है। सूर्य के निचला कोर से जो जाएगा प्रकाश से, वहां से क्या होगा? अपवर्तन जो होता है उसका अधिक होता है। ठीक है, इसलिए सूर्य का ऊर्ध्वाधर व्यास जो होता है वो छोटा मालूम होता है, समझा? जो उसका व्यास होगा ना, व्यास उसका क्या होगा जी? छोटा मालूम दिखाई देगा, लेकिन उसका अपवर्तन क्या होगा? तो होता है जी अधिक होता है।
अब देखो ये लास्ट है ये मरीचिका। ठीक, अब क्या मरीचिका में क्या है ना, मरीचिका में क्या है कि देखो जैसे हम लोग जाते हैं रेगिस्तान में, चाहे रोड पे, चाहे अभी जाएगा दोपहर में जाएगा, अभी भी जाएगा ना दोपहर में, तो तुमको हाँ मेन रोड पे जाएगा, हाँ वही वाला में समेरा में जाएगा, तो तुमको जब दूर देखेगा ना तो लगेगा कि पानी है, वास्तव में पानी नहीं रहता है। ये प्रक्रिया जो है कहां पे ज्यादा तुमको दिखाई देगा, रेगिस्तान में ज्यादा दिखाई देता है। ऊंट सब पता है क्या करता है, ऊंट सब उसको लगता है ना कि आगे पानी है तो दौड़ के जाता है, लेकिन पानी वहां पे उसको नहीं मिलता है। वैसे फिर लगता है कि आगे पानी है, वैसे मतलब वो बेचारा सब देखना, जब ऊंट रास्ता भटकता है ना तो वो पानी के कारण बेचारा भटक जाता है, समझा। उसको लगेगा कि पानी है लेकिन पानी नहीं रहता है, समझा। तो हम लोग को काल्पनिक दृश्य यानी वो जादू एक तरह से दिखाई देता है हम लोग को कि आगे कुछ है लेकिन जाने पर नहीं रहता है, समझा। देखो मरीचिका प्राय गर्म स्थान पर जैसे दिखता है, जैसे मरुभूमि यानी रेगिस्तान में ज्यादा तुमको दिखाई देगा। मरुभूमि में यात्री अपने से आगे थोड़ी दूर पर पानी की एक परत जैसा मतलब दिखता है, परंतु वह वास्तव मतलब वह जो होता है वह उसके पास कभी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि यह एक क्या है जी, प्रकाशीय भ्रम है, समझा। यानी हम लोगों में प्रकाश के कारण या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वहां पे भ्रम उत्पन्न होता है, वही यहाँ पे हम लोग को भ्रम दिखता है, ठीक ना। तो आज मरीचिका तक खत्म हुआ, ठीक है। अभी ढेर टाइम बाकी।